अब सभी भक्तजनों को चौथ व्रत की शुभकामनाएं। तिलकुटा चौथ आपके जीवन में खुशियां लाए, यही प्रार्थना करते हुए आप सभी भक्तजन कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा ओम श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा के अनुसार प्रथम जो कथा कही जाती है उसके अनुसार एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इस कारण से उनका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ व्रत था। वहां पड़ोसन संकट चौथ व्रत की पूजा कर रही थी और कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब साहूकारनी ने कहा, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिल जाता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 तिलकुटा करूंगी और चौथ माता का व्रत भी परिपूर्ण रूप से करूंगी। श्री गणेश जी भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया और वह माँ बनने वाली थी। तो वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिनों बाद लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों बाद लड़के का विवाह भी तय हो गया, लेकिन उसका बेटा विवाह करने के लिए चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देवता पूर्ण रूप से क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके लड़के को उठाकर पीपल के पेड़ में बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो कहीं नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याहिनी। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह चिंता में धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम दिन प्रतिदिन सूखते जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याहिनी। उसे मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ जाकर देखा तो उसका ही वह जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या कर लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़के की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने तिल चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इसके बाद श्री गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने बेटे को फेरों के समय पर पूर्ण रूप से लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा वह बहू घर आए तो साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली, चौथ देव आप के आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासी तिलकुट का व्रत, संकट माता का व्रत करना आरंभ किए। हे संकट चौथ माता, जिस प्रकार साहूकारनी को बेटा बहू से मिलवाया वैसे ही हम सभी को बेटा बहू देना, सभी के जीवन में कल्याण करना, इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। तो आप बोलिए संकट चौथ माता की जय। जय श्री गणेश जी महाराज। इसके साथ ही आज देवरानी जेठानी की कथा भी सुनी जाती है, वह सुन लेते हैं। आरंभ करें। दूसरी कथा देवरानी जेठानी से जुड़ी हुई है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। वहीं जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत किया करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी लाकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर में काम किया करती थी और शाम को जो भी बचा हुआ खाना मिलता था उसी से वह गुजारा करती थी। इस तरह उसके घर का खर्च चल रहा था। एक बार माघ महीने के गणेश जी का व्रत, जिसे संकट चौथ देवरानी ने रखा, उसके पास एक भी पैसा नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ तिल और गुड़ लाकर ही तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र देवता का अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से जो भी खाना मिलेगा उसी से गुजारा कर लूँगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बना तो जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी जेठानी से बोली, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जा सकूं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दो? तुम सुबह रही बचा हुआ खाना लेने आ जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी मन से घर गई और भूखी ही पूर्ण रूप से घर जाकर अपने बच्चे, वहाँ पर बच्चे भी भूखे थे। देवरानी का पति
बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पान पकवान खाने को मिलेगा। जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उनका पति भी बहुत क्रोधित हो उठा और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई। सपने में उन्होंने देवरानी से पूछा, सो रही है कि जाग रही है? वह बोली, सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। इस पर देवरानी ने कहा कि क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। संकटा माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, निमटाई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा, बुढ़िया माई बाहर कहाँ जाओगी, कोई जानवर काट लेगा, यहाँ खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा है वहीं पर निपट लो। इसके बाद संकट माता बोली, अब क्या आप कैसे इसे पोछो? इस पर देवरानी ने कहा, मेरी साड़ी से पोछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो देखती है हैरान होकर कि पूरे घर में हीरा मोती और पूरा घर सोने चांदी से जगमगा रहा है। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी के यहाँ बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल का खाना नहीं दिया, शायद देवरानी नाराज हो गई। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन से तेरी माँ कह रही थी कि तेरे यहाँ काम कर लिया है। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर बहुत सुंदर हो गया है, हीरे मोती से महल जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब बात उसे बता दी। उससे पूछने लगी जेठानी देवरानी दोनों आपस में कि यह सब कैसे होगा। तो उसने भी संकट चौथ माता के दिन जेठानी ने जैसे देवरानी ने किया उसी तरह सब बात पूछकर सोचा मैं भी अपने घर में धन धान्य का भंडार भर लूँगी। उसने भी संकट चौथ का दिन आया, तिलकुटा बनाया। रात को संकट माता भी उसके सपने में आई और बोली, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपने छीके में रखा है फल मेवे, जो चाहे वो खा लो। उसके बाद उसने कहा, निमटाई लगी है। जेठानी बोली, मेरे महल में कहीं भी निपट लो। फिर उसने बोला, पूछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पूछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं थी। हे संकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी ठीक उसी प्रकार से जो भी चौथ व्रत करे उसी तरह से सभी की गरीबी दूर करना और परिवार में आने वाले संकटों को दूर करना। इसके बाद आज के दिन एक चौथ माता की कहानी सुनी जाती है, उसे भी हाथों हाथ श्रवण कर लेते हैं। आरंभ करते हैं। चौथ माता की जय। कथा के अनुसार एक सेठ और सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू था। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन जो है रोज पूछा करती थी कि बहू आज खाने में क्या खाया। बहू बोलती थी रोज ठंडा ही खाया है। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया तो वह पकवान बनाए जाए तो फिर देखते हैं मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और सभी ने साथ में बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडा बासी ही खाया है। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य होगी जिस कारण से मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडा बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सभी तो कई बार पान पकवान भी खाते हैं। उसकी पत्नी बोली, जो अपन खा रहे हैं वह बाप बूढ़ा की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि आज ताज़ा भोजन हम कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि मैं बड़े शहर में अपनी मेहनत से धन कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास तो खूब सारा धन है, इससे न तो खाया जाए और न ही खोटा जाएगा, अर्थात किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। माँ ने मना करने पर भी बेटा स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय करते हुए वह पत्नी से कहा कि मैं अब शहर कमाने जाऊंगा, बहुत सारा धन लाऊंगा। जब तक तुम बस एक काम करना कि चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर तो कोई संकट नहीं आ गया। जल्दी ही पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में से उसने सोचा कि मैं रख दूं। ऐसा विचार करके वह पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, यह व्रत आप क्यों कर रही हो, इसका क्या फल मिलता है?
पड़ोसन ने कहा, चौथ माता की इस व्रत से अन्न धन और सब मनोकामना पूर्ण होती है और चौथ माता हमेशा परिवार की रक्षा करती है। अब बहू भी बड़ी श्रद्धा भावना से चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ और चूरमे का प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाया। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते हुए बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपने में दिया कि जा बेटा, तेरी पत्नी जो है तेरा इंतजार कर रही है, तो घर जाकर उसका कष्ट मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर के पगलियाँ बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब सब चुकता हो जाएगा। तब तो चौथ माता ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। उसने घर जाने की तैयारी की और रास्ते के लिए गाड़ी भरकर धन दौलत इत्यादि ले गया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन डाले हुए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं पूरा तुझे डस लूँगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आज तेरी आयु पूर्ण हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं और मैं आज पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा, तुम मुझे फिर डस लेना। नाग ने कहा, तुम कसम खाकर कह के जाओ, नहीं तो मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर ही में आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँच गया। वहाँ सभी ने से वह हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बता दी। यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो पति बोलेगा कि वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर धर्मपरायण थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय बताती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ियों में अर्थात जो दरवाजे थे वहाँ पर पूरी तरह से साफ सफाई कर धोई और पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल रखे और चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी में दूध से भरा हुआ कटोरा रख दिया। इस प्रकार से 7 पेड़ी सजाकर वह बैठ गई। आधी रात होने पर नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर मैं तो वचनों से बंधा हूँ, सो मैं तो आज उसके पति को डस कर ही जाऊंगा। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म व्रत पूजन कौन करेगा। आज तो मुझे इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। अब गणेश जी महाराज और चंद्रमा और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार निकालकर नाग का वध कर दिया और नाग को ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। उस दिन तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू उठे नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों में जो कुछ देखा उसे देखकर वह बहुत अधिक डर गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढलवार अर्थात ढाल और तलवार पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वहाँ पर एक काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे हम सभी की रक्षा करना और जीवन में खूब सुख समृद्धि का वरदान दिया। आप सभी बोलिए चौथ माता की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। इस तरह से आप सभी ने गणेश चौथ व्रत की सभी कथाओं का श्रवण किया। आपका धन्यवाद और आभार। आप सभी के लिए यह वीडियो चैनल उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री गणेश लिखना ना भूलें।